एक बार भगवान गौतम बुद्ध चितवन बिहार में ठहरे हुए थे। उन्हीं के साथ 5 बौद्ध भिक्षु भी ठहरे हुए थे। ये पांचों बौद्ध भिक्षु अपनी एक एक इंद्रिय को जीतने का प्रयास कर रहे थे। उनमें एक बौद्ध भिक्षु अपने आंखों से दिखने वाले दृश्यों में निर्मलता लाने का प्रयास कर रहा था। वह हमेशा ऐसे दृश्यों को देखना चाह रहा था जो पूर्णतः समत्व को प्राप्त हो, अर्थात किसी भी दृश्य को देखने पर न तो उसका भूत प्रकट हो और न ही भविष्य प्रकट हो, सिर्फ वर्तमान ही रहे शेष। वर्तमान एक अस्तित्व की वास्तविक पहचान है। अस्तित्व में स्थिर रहने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास है कि वर्तमान में ठहरने का प्रयास किया जाए। वहीं दूसरा बौद्ध भिक्षु अपने कानों से सुनने वाली ध्वनि में निर्मलता लाने का प्रयास कर रहा था। वह हमेशा अपने आप को ध्वनि के माध्यम से वर्तमान में एकत्रित करने का प्रयास करता था और सुनाई देने वाली ध्वनि में हमेशा निर्मलता लाने का प्रयास करता था। वह हमेशा चारों ओर हो रही हर ध्वनि को ध्यान से सुनता था, जिससे वह वर्तमान में हर पल ठहर सके। हमारे अस्तित्व की वास्तविक पहचान वर्तमान ही है। वर्तमान वह सुखद अवस्था है जिसमें दुख तो होते नहीं है, सुख का अंबार लग जाता है। वही तीसरा बौद्ध भिक्षु अपने शरीर से होने वाले स्पर्श को महसूस कर वर्तमान में रहने का प्रयास कर रहा था। वह वायु के स्पर्श को महसूस कर वर्तमान में रहने का प्रयास कर रहा था। हर वायु का कितना सुखद स्पर्श होता है, इसे महसूस करता था और हर पल इन स्पर्श को महसूस कर वह वर्तमान में रहने का प्रयत्न कर रहा था। वहीं चौथा बौद्ध भिक्षु अपने नाक से सूंघी जाने वाली गंधों को महसूस करता था। इन गंधों के माध्यम से वह वर्तमान में रहने का प्रयास कर रहा था। उसका संघर्ष भी बहुत अधिक अवर्णनीय था। वहीं पांचवा बौद्ध भिक्षु अपनी जिह्वा से स्वाद को लेकर वर्तमान में रहने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार पांचों बौद्ध भिक्षु वर्तमान की निर्मल अवस्था में स्थिर होने का संघर्ष कर रहे थे। एक दिन पांचों बौद्ध भिक्षुओं के मध्य झगड़ा हो गया। उनमें से एक कहने लगा कि मैं आंखों से दृश्यों में स्थिरता लाने में बहुत अधिक संघर्ष करता हूँ, तो दूसरा कहने लगा मैं कानों से सुनाई देने वाली ध्वनि में स्थिरता लाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करता हूँ। वहीं पर तीसरा कहने लगा कि मैं गंध को महसूस करने में स्थिरता लाने पर बहुत अधिक संघर्ष करता हूँ। इस प्रकार पांचों बौद्ध भिक्षु अपने अपने संघर्ष को सर्वश्रेष्ठ बतला रहे थे। कोई दूसरे के संघर्ष को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार न करना चाहता था। वो अपने अपने संघर्ष को महाश्रेष्ठ बतला रहे थे और कह रहे थे कि मैं बहुत अधिक संघर्ष कर रहा हूँ, मैं बहुत अधिक प्रयास कर रहा हूँ, जिससे उन पांचों के मध्य झगड़ा हो गया। अब झगड़े का समाधान न देखकर वो पांचों बौद्ध भिक्षु भगवान गौतम बुद्ध के पास गए और उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा, हे भंते, हम पांचों में से कौन सर्वाधिक संघर्ष कर रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम पांचों में से पांचों ही बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हो। एक एक इंद्रिय को जीतना बहुत संघर्ष की बात है। वास्तव में तुम अथाह संघर्ष कर रहे हो, लेकिन ये झगड़े का कारण तुम्हारे मूल में बैठा हुआ अहंकार ही है। ये अहंकार तुम्हें अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखलाएगा और सामने वाले को नीचा दिखलाने का प्रयास करेगा। अहंकार में हमेशा यह भाव छिपा होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सामने वाला मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो मेहनत मैंने की है वो सामने वाले ने नहीं की है। जो संघर्ष मैंने किया
वह संघर्ष सामने वाले ने नहीं किया। इसी तरीके सामने वाला सोचता है जो संघर्ष मैंने किया है वह दूसरे ने नहीं किया, जो प्रयास मैंने किए हैं वो प्रयास दूसरे ने नहीं किए हैं। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर अहंकार खुद को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाता है। चाहे सामने वाला कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन अहंकार हमेशा खुद को ही श्रेष्ठ बतलाएगा और सामने वाले को नीचा दिखाएगा। तो तुम पांचों का जो मार्ग है एक एक इंद्रिय को जीतने का, वास्तव में बहुत अधिक संघर्षपूर्ण है। तुम बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हो अपनी एक एक इंद्रिय को जीतने का। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण हमारा स्वयं का अहंकार ही होता है। हमारा अहंकार कभी भी हमें स्वीकार नहीं करने देता कि हम गलत हो सकते हैं। हम यदि अपनी गलती स्वीकार कर ले तो हमारी अधिकांश समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। आपका अहंकार आपको सर्वश्रेष्ठ दिखलाने के चक्कर में सामने वाले को नीचा दिखाता जाएगा और सामने वाले के अंदर का अहंकार खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में आपको नीचा दिखलाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार दो अहंकार आपस में लड़ते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि दो लोग लड़ रहे हैं। वास्तविकता में उनके मूल में बैठा हुआ अहंकार ही लड़ता है। अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार को जीतो। जीतना है आपको तो अहंकार को जीतो। किसी को कष्ट क्यों देते हो? किसी को क्यों हराने पे तुले हो? हराना चाहते हो तो अपना अहंकार हराओ। तुम्हारा अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। जब अहंकार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो आपको पता भी न चलेगा। यह बहुत सूक्ष्म शत्रु है तुम्हारा। इसका प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व में जब पड़ता है तो व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। यह अहंकार का अर्थ ही होता है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखलाना और सामने वाले को नीचा दिखा देना। अहंकार के मूल में ही बहुत अधिक बुराई छिपी हुई है। अहंकार आपको उतना नुकसान पहुंचाता है जितना कोई और नहीं। आपने देखा होगा जब सामने वाला तुम्हें कुछ भी कटु वचन बोल दे तो तुम्हारा अहंकार अंदर से कहता है कि तुम भी इसे माफ मत करो, उससे अधिक कटु वचन उसे कह दो। और तुमने अहंकार की बात सुनकर सामने वाले को यदि कटु वचन या बुरी बात कह दी तो फिर यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी संबंधों में खटास की, या झगड़ा हो जाएगा। अब अहंकार को अपने थोड़े समय के लिए टाल दो। उससे कहो, हाँ मैं सामने वाले को बुरा कहूँगा, उसे कटु वचन कहूँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े समय बाद। तुम्हारा अहंकार फिर कहेगा, थोड़े समय बाद कब? अभी कहो तो तुम कहना थोड़े समय बाद, अर्थात 1 घंटे बाद मैं सामने वाले को उतने ही क्रोधपूर्ण तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आप पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कभी भी आपका 1 घंटा नहीं होगा सामने वाले को आप कभी भी बुरा न कह सकेंगे जब तक आपका अहंकार और क्रोध शांत हो चुका होगा। क्योंकि आप बुरे नहीं हैं, बुरा तो आपका अहंकार और क्रोध है। यही आपसे बुराई करवाता है, यही आपसे वो सब कुछ करवा देता है जिसे करने के बाद आप खुद से कहते हैं, अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैं तो ये करना नहीं चाहता था, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया। तो आप अपने जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनना चाहते हैं, एक खुशहाल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपने अहंकार और क्रोध को टालना सीखिए। और इसी के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।